देश में एक दिन में करीब 3 लाख कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, राहत की बात है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,86,452 नए केस आए हैं और एक दिन में कोरोना से 3,498 मौत हुई हैं। देश में कोरोना के 31,70,000 एक्टिव केस हैं इस वक्त। जल्दी से आपको और जानकारी इस बारे में दें, फिर अपने रिपोर्टर्स के पास जो हमारे सहयोगी हैं उन सब के पास चलेंगे और जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट आपको जल्दी से बिग वॉल पर दें। देखिए, हम लगातार आपको बताते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, जो 5 सबसे ज्यादा कोरोना के मामले वाले देश हैं, वहां क्या हाल है। सबसे ऊपर भारत है, 3,86,888 केस, और नंबर 2 पर ब्राजील है, जहां 70,000 केस भी नहीं है, 69,000 के आसपास। लेकिन ब्राजील से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां मौत का आंकड़ा कम केस के बावजूद बहुत ज्यादा है। अमेरिका 60,000 के आसपास केस है, टर्की के पास 37,000 से ज्यादा केस हैं और फ्रांस में 26,500 के आसपास केस पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं। यानी बात साफ है कि भारत में सबसे ज्यादा कहर इस वक्त इस दूसरी लहर का है। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका रह गया। मैं यही पूछ रहा था आपसे कि आप ही लोग कह रहे थे कि सबके लिए वैक्सीनेशन शुरू करो। अब जब शुरू हो रहा है तो फिर अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। अब आप ये बताइए गौरव भाई, ये जो आपका सवाल है, दिल पे हाथ रख करके कहिए, क्या ये सही है? हम तो चाहते हैं सबका वैक्सीनेशन हो, लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं मिलेगी, और ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उपलब्ध कराए, चाहे ग्लोबल कराए और चाहे हिंदुस्तान के उससे कराए। अब जब आज से 1-1.5 महीना पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने 3,000 करोड़ मांगे थे, तो प्रधानमंत्री जी से आप ये नहीं पूछेंगे कि वो 3,000 करोड़ क्यों नहीं दिए, 1.5 महीने बाद दिए। जब भारत बायोटेक ने 1,500 करोड़ 1.5 महीने पहले मांगे थे कि साहब हमें एक्सपेंशन करना है, तो वो आपने 20 अप्रैल या 25 अप्रैल को क्यों दिए, ये नहीं पूछेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख पूछ रहे हैं सर। मैंने तो अनिला जी से सबसे पहले पूछा कि कहां कोऑर्डिनेशन में कमी है। आपने 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया और राज्य कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, तो फिर वैक्सीनेशन होगा कैसे? मैं डॉक्टर साहब से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। डॉक्टर सांघवी, देखिए, पॉलिटिकल बात तो अपनी तरफ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नीड ऑफ आवर थी 1 मई से खोलना, और अगर कोऑर्डिनेशन में कमी है तो ये राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी बनती है? देखिए, कैसा है कि आज जो हम लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में हैं, तो उसमें उसका एक जवाब जो है वो है ग्लोबल वैक्सीनेशन। तो सबको वैक्सीन तो मिलना चाहिए, वो तो जाहिर सी बात है। अभी कैसा है कि इसमें अभी ब्लेम गेम करने से तो अच्छा है कि हमको ये देखना चाहिए कि आगे चल के हम कैसे कर सकते हैं। अभी इतने हम लोग, इंडिया की थोड़ी सी स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सबको वैक्सीनेशन देना और वो वैक्सीनेशन का जो जिम्मा है वो आज इंडिया में 2 कंपनी ने उठाया है। तो 2 कंपनी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सबके लिए वैक्सीन 2 महीने में लाके तो दे फिर दे। एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये पॉपुलेशन तो उस वक्त भी थी डॉक्टर साहब जब ये फैसला लिया जा रहा था कि 1 मई से सबका वैक्सीनेशन शुरू होगा। ये तो इतना बड़ा देश तो तब भी था जब भारत में 2 कंपनियां ही वैक्सीन दे रही थी। तब उस समय फैसला लेते हुए क्या इन सब बातों का ख्याल रखकर कोई और रेशनल फैसला लिया जा सकता था? नहीं, शायद हम लोग ने आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग ने ये नहीं सोचा कि इंडिया में इतने सारे केसेस अचानक से आ जाएंगे और हर चीज हमें इतना इमरजेंसी में सब जो अपने लॉजिस्टिक्स है उसको इतने जल्दी अपने को ये सब करना पड़ेगा। शायद उसी की वजह से ऐसा